जहाँ मेरे साथ एक कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान और एक अपने जिम्मेदार व्यक्ति कहा जाता है जो भामाशाह दानदाताओं के नाम से ताजा राम जी मूल प्रधान साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले सर आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच साहब, इस बार अभी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या हुए अभी तो क्या कंडीशन रही कांग्रेस की काफ़ी, और आप टिकट के मुख्य प्रमुख दावेदारों में एक थे। हाँ, मैं दावेदार था और स्थानीय दावेदार था। मेरी दावेदारी मजबूत थी। मेरे साथ में ग्रामीण क्षेत्र के प्रबल जो भी लोग थे वो मुझे चाहते थे, और यहाँ से हमारा स्थानीय उम्मीदवार 75 साल से कूड़ा मलानी के यहाँ से कोई किसी आदमी को आगे नहीं आने दिया, और इस हिसाब से हम हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहे। हेमाराम जी को हमने करीब 44 साल तक वोट दिए। हम हेमाराम जी पे विश्वास करते थे और इस विश्वासघात किया हेमाराम जी ने, इसलिए ये कांग्रेस की सीट गई। यहाँ से कर्नल सोनाराम जी को एकदम बीजेपी से कांग्रेस में उतारा। दल बदलू के हिसाब से हमने खूब कोशिश की लोगों को मनाने की, लेकिन लोग माने नहीं। और हेमाराम जी के इन लोगों की यहाँ 5 साल रहते हुए लोगों के कामकाज नहीं किए, और जो किए जो उनके चाहते और उनके हिसाब से चलने वाले उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। आम आम पब्लिक का मुंह तोड़ा, और उस मुंह तोड़ने की गरीब लोगों ने हमारे प्रयास करने के बावजूद भी लोगों ने हेमाराम जी ने कर्नल सोनाराम जी खड़ा किया था, उनको वोट नहीं दिया। हमें बड़ा दुख है। हमने 5-7 दिन तक मेरी नाराज़गी थी। उस समय ये मुझे कांग्रेस में साथ में प्रचार करने के लिए जाना नहीं चाहते थे। मैंने तो घर पे बैठा भी आह्वान किया था, मैं भी वोट कांग्रेस को दूंगा, आप भी कांग्रेस को देना। साहब, इस बार विकासवाद वाला कोई काम नहीं आया कांग्रेस ने? खूब विकास करवाया, और सर ये कांग्रेस ने भी बहुत विकास करवाया, चिरंजीवी योजनाएं चलाई। अशोक गहलोत ने बहुत शानदार काम किए थे, और उसका फ़ायदा नहीं मिलने का कारण हेमाराम जी ने लोगों का मुंह तोड़ा, लोगों को फ़ोन नहीं उठाया, लोगों को फ़ोन स्विच ऑफ रखा, इसलिए। और हेमाराम जी जो चाहते चंद आदमी मुझे डाउन करने के लिए जिसको ऊपर उठाने की कोशिश की, उन्होंने खूब लूटा और लोगों का मुकदमा कराना, थाने से पैसा खाना, जो भी उन्होंने किया उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। इस वजह से डरते हुए हेमाराम जी ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, और कर्नल सोनाराम जी को पता नहीं इनसे क्या सेटिंग करके लाए थे वो मालूम नहीं। हेमाराम जी तो पहले भी 1990 के अंदर यहाँ से एमएलए मदन कौर हुई थी, और सामने इनके साले के लड़के को खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी से। जब भी मैं अकेला कांग्रेस के साथ रहा था, सभी सरपंचों में थे मैं ही सरपंच था जो कांग्रेस के साथ रहा, बाकी सरपंच सब मदन कौर जी के साथ रहे। उस समय भी मैंने कांग्रेस के डट कर के साथ में रहा, मैं और मंगाराम जी पूर्व प्रधान। उसके बाद में लोकसभा के वोट आए और हेमाराम जी को मिसगाइड करके बैंक का अध्यक्ष खड़ा किया था, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने रेखमदास जी जैन को करना चाहते थे। हेमाराम जी के साथ अब्दुल हादी, गंगाराम चौधरी ये लोकदल में थे, उनसे उन्होंने शॉर्ट काट करके ये कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद में विधि चंद जी के और इनके थोड़ा मन मुटाव हो गया। जब सन 90 के अंदर लोकसभा का वोट था, उस समय हेमाराम जी अपने घर में और दूसरे पास वाले मकान में छिप गए थे, और हेमाराम जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा कि आप लोकदल में कल्याण सिंह कालवी को वोट दो। मेरे और मंगाराम जी को भी बुलाया था, हमारे को भी कहा था कि आप वोट लोकदल को दो। मैं और मंगाराम बाहर निकले, बोलो मंगाराम जी क्या करना है कि ताजाराम अपन तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ और विधि चंद जी के साथ रहे। इसलिए हमने जन्मजात से हमारा परिवार और आज दिन तक कांग्रेस के अलावा कहीं टीवी भी नहीं दी है। इस बार भी मेरे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। हेमाराम जी के सहते लोगों द्वारा मेरी बहुत बदनामी करने की कोशिश की, इनको वोट नहीं आने का ऐसा खोटा प्रचार किया, 500 वोट नहीं आएंगे ऐसी भी बातें की, और लास्ट में हेमाराम जी ने कह दिया कि इनके पास वोट नहीं आने वाले थे और ये टिकट मांग रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 5 वोट ही मांग रहा हूँ, 5 वोट मेरे पास है, तो आप मेरे पास में किस लिए आ रहे हो। मैं इनके साथ गया
तब जाकर के ये 15,000 की लीड रही, नहीं तो 40,000 से ऊपर रहती। मैं लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के सुख दुख में रहता हूँ। मैं स्थानीय हूँ, गुड़े का हूँ और आगे भी गुड़े का जिस पार्टी को कांग्रेस टिकट देगी उसके साथ रहूँगा। मुझे ज़्यादा चुनाव लड़ने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। अभी सर 4-5 महीने के बाद प्रधान साहब चुनाव भी आ रहे हैं एमपी के, तो कोई इच्छा है एमपी टिकट के लिए कांग्रेस की तरफ से? मुझे कोई चुनाव लड़ने की ज़्यादा इच्छा पहले थी, नहीं अभी है। मुझे तो स्थानीय लोग कह रहे थे कि आपको खड़ा होना है, हम आपके साथ रहेंगे। लोगों की भावना की मैं कदर करते हुए मैंने विधानसभा की टिकट ज़रूर मांगी थी और लोकसभा की टिकट तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर टिकट दे दी लोकसभा की तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। मैं ज़्यादा मांगने के लिए इस प्रकार मेरे कोई ऐसा शौक नहीं है, लेकिन पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कितना टिकट नहीं मिलने से कुछ तो आपको मलाल होगा। लोगों ने हेमाराम जी ने कहा कि 75 ईयर्स हो गया, 75 साल हो गए, गुड्डा मालानी परतंत्र माना जाता है कि स्थानीय विधायक नहीं बनता है और हमेशा वोट मांगने ले हेमाराम जी या कई पहले यहाँ मंदिरना साहब भी लड़े चुनाव। तो अभी कितना आप अलग देखते हो कि हेमाराम जी का ये क्या कहना था कि स्थानीय को मुद्दा उठाया कि मैं स्थानीय को भी टिकट दूंगा, फिर एक अचानक कर्नल साहब को ये टिकट दे करके बहुत बड़ा हमारे लोगों के साथ धोखा किया। दोनों उम्मीदवार लोगों के पसंद नहीं था, फिर भी बस मरते हुए ये इस बीजेपी को लोगों ने जिताया था। ये बात आप सही है, लेकिन दोनों उम्मीदवार पसंद के नहीं थे और कर्नल साहब तो वैसे जाटों के कुछ वोट ले पाए, बाकी जाति सब नाराज थी। कोई इनको साथ नहीं किया, सतीश कौन साथ नहीं थी इनके। बस तो ये थे मेरे साथ पूर्व प्रधान और कांग्रेस के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता ताजा राम जी पूर्व प्रधान जो है, इन्होंने जो अपनी बात कही तो टिकट ना मिलने का भी थोड़ा मलाल है कि भाई मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इतनी मतलब जिस तरह बाकी लोगों ने इतनी मेहनत की टिकटों लाने के लिए, कभी दिल्ली कभी जयपुर कभी दिल्ली कभी जयपुर, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। FM खान के साथ डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल, धोरी मना, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, बाड़मेर।